जय भीम। मेरा नाम सादिया हिरल है और मैंने गुजरात लेवल में स्टेट कक्षा में सेकंड मेडल लिया है। थैंक यू मेरा ये मीडिया में दिखाने के लिए। मैं भूमिका, आज आप देख रहे समता आवाज़ टीवी और ये मेरी बहन है, छोटी बहन है जो जूडो खेलती है और मैं भी जूडो खेलती हूँ। और आज मैं वो हमारे यहाँ गुजरात स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ था, उसमें उसका सिल्वर रैंक आया, तो हम उससे पूछते हैं कि उसका क्या हुआ। जय भीम। मेरा नाम सादिया हिरल है और मैं जूडो खेलती हूँ। अभी गुजरात में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया है और आगे जाके भी मैं मेडल लेना चाहती हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने जूडो स्टार्ट किया था और अब 10th में आई हूँ, तब सिल्वर मेडल आया है मेरा और मैं आगे जाके नेशनल लेवल में भी गोल्ड लेना चाहती हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सर, आपको ये सारे मेडल देख कर, इसका जज्बा देख कर कैसा लगा? अरे मैं इसका मेडल देख के बहुत गर्वान्वित होता हूँ। और हमारे गांव की जो लड़की है, गांव की नहीं, सब लड़की के लिए ये बहुत एक अपना ये एग्जाम्पल है, मोटिवेट है। क्योंकि हमारे गांव में लड़की जो है 10-12 छोड़ के स्कूल छोड़ देती है, अब अच्छी हेल्दी है और स्पोर्ट्स में जा सकती है, लेकिन वो लोग जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। अभी मैं ये दोनों बेटियों को वहाँ बुलाऊँगा हमारा विहार पे, और उसको थोड़ा मोटिवेशन करके उसको थोड़ा आप थोड़ा गाइड करिए कि देखो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपके पास सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, बराबर। तो मैं आपको, हमारा जो ये विहार है वहाँ कम से कम 40 लड़की तो कल ही आई थी, 40 में से हमने बहुत सारा इंटरव्यू लिया, तो बहुत सारी पढ़ना चाहती है, नर्सिंग किया हुआ है, और बहुत एक लड़की 12 पास है, पूरा फैमिली को हैंडल करती है, सब खाना पीना उसका व्यवसाय करती है, खेतीबाड़ी करती है। तो हमारा जो हमारा समाज है उसके लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है। और ये जो सर बोल रहा है मनोज भाई कि आप पत्रकारित्व में ये आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा गुजरात में, हमारी गुजरात की, हमारी खुद की ये जो शेड्यूल कास्ट की आवाज़ कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि आप इसमें भी आगे बढ़िए। हमारा जो भी सहयोग चाहिए आर्थिक रहने के लिए, कोई भी ये बाहर ओलंपिक में जाने के लिए, वो हमारा आपको खुला सहयोग रहेगा, बराबर। ऐसी बेटी हमको मिलती नहीं है, हमारे खास करके हमारे समाज में, कि घर के बाहर जाके ऐसा स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह के ये आगे बढ़ सकती है। हाँ, मैं अब प्रोफेसर सर से पूछना चाहती हूँ कि उनको ये मेडल्स और ये इस लड़की का जज्बा देख के कैसा हो और कैसा प्राउड फील हो रहा है? केवल पोरबंदर के लिए नहीं, किंतु पूरे गुजरात के लिए और भारत के लिए गौरव की बात है कि रीना ने जो है वह इतने सारे मेडल जो है वह स्पोर्ट्स की स्पर्धात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत अलग अलग परीक्षाओं में हिस्सा लेकर प्राप्त किए। पोरबंदर को तो गौरव ही है, हमें गर्व होता है, ऐसी बेटियों पर गर्व होता है। बेटियां खास करके घर से बाहर आए और नारी सशक्तिकरण का वह एक बेहतरीन उदाहरण जो है वह जैसे इन्होंने प्रदान किया है, हम सबको दिया है, उसी तरह उसी प्रकार हमारे गाँव में भी कई बेटियां ऐसी जो जज्बा रखती, किंतु उसके बावजूद भी सुविधा के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में, कभी कभार आर्थिक विपन्नता के कारण, सामाजिक कभी कभार रूढ़ी में दबी हुई परंपराओं के कारण वह मानसिक रूप में विकसित नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वे बाहर नहीं आ पा रही। मैं इनका उदाहरण देना चाहूँगा और इनके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पोरबंदर की इस बेटी ने जो है वह पूरे देश में अनुसूचित जाति समाज का जो गौरव और गर्व वह बढ़ाया है। हमें उन पर अभिमान होता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाया है, हमारी अस्मिता का वह प्रतीक बनकर आज समता टीवी के माध्यम से पूरे देश को वह अपना संदेश दे रही है। इनके पापा है और आप देख रहे हैं इनके पापा बिल्कुल सीधे साधे सरल आपको दिखाई देते हैं। तो खास करके जो लोग अपनी बेटियों को खास करके स्कूल कॉलेज नहीं भेज पा रहे हैं किसी कारणवश, कभी कभार मजदूरी के लालच में वह छोटी सी उम्र में ही कभी कभार बेटियों को जो है वह मजदूरी करने के लिए कल कारखानों में भेज देते हैं, उनके लिए भी ये एक संकेत है, एक लालटेन समान है कि वे लोग अपनी बच्चियों को जो है वह उनको सुविधा दे, उन्हें पूर्ण फूलने की, फलने की, ऊंची से ऊंची उड़ान भरने की उन्हें स्वाधीनता दे। क्योंकि बाबा साहब ने ये बात रखी थी कि भाई स्वतंत्रता जब तक आप किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं कर पाओगे, वह चाहे पारिवारिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे राष्ट्रीय रूप में हो या वैयक्तिक रूप में हो,
स्वतंत्रता बड़ा मायना रखती है, आज़ादी बड़ा मायना रखती है। हमारी बेटियों को घरों से आज भी परंपरा के अंतर्गत, जैसा विजय भाई वहाँ अभियान चला रहे, सत्ता पर के अंतर्गत भी अभियान चला रहे, जो रूढ़ी चुस्त समाज, जो अंध मान्यताओं का शिकार समाज है, धार्मिक रूप में, सामाजिक रूप में, उस अंध मान्यताओं के शिकार समाज को बाबा साहब ने किस प्रकार जो है वह उनसे जो है वह खास करके मुक्ति का संदेश दिया है। तो हमें भी वह काम करना है, वो कार्य करना है। मैं पूरे देशवासियों को और अनुसूचित जाति समाज को खास करके ये संदेश देना चाहता हूँ इस बेटी के माध्यम से कि अपनी बेटियों को आप स्कूल कॉलेज पहुँचाइए, उसे जिसमें भी रुचि हो, जिस फील्ड में रुचि, उस फील्ड में आप उनका सहयोग करें, उन्हें दूसरों के सामने भी ले जाए। हमारे ऐसे कई लोग जो सेवा करना चाहते हैं किंतु सेवा का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि योग्य पात्रता सामने आती नहीं। योग्य पात्रता यदि सामने आती है तो वह सेवा करने के लिए तत्पर है। विजय भाई जैसे लोग, जो आप जानते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पूरे गुजरात में, मैं मानता हूं कि पूरे गुजरात में विजय भाई जैसा बिजनेसमैन नहीं होगा। उन्होंने न्योता दिया है। विजय भाई यहाँ पर आए तो उन्हें पता चला कि भाई पोरबंदर की किसी बेटी ने एक साथ इतने मेडल प्राप्त किए और एक नारी रत्न के रूप में वह अपने आप को प्रतिष्ठित कर रही, बाबा साहब की विचारधारा का, फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा का वह पूर्णतः समर्थन कर रही है और फॉलो कर रही। बाबा साहब ने एक बात रखी थी कि मैं किसी भी समाज का विकास जो है वह क्षण में देख लेता। कैसे देख लेता हूँ तो कि उस समाज की स्त्रियों का विकास कितना हुआ। जब तक किसी समाज की स्त्रियों का विकास नहीं होगा तब तक किसी भी आज़ादी का कोई मायना नहीं। इसलिए अधिक न कहते हुए समता आवाज़ पूरे देश में, समता आवाज़ पूरे देश में आप इनकी आवाज़ को भी बुलंद करें। जन जन तक आप अपनी अनुसूचित जाति समाज की, खास करके पिछड़े वर्गों की आवाज़ बनकर जो समता आवाज़ एक तरह से, एक प्रकार से मीडिया के रूप में आज सबसे ऊपर है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मीडिया के क्षेत्र में भी जैसा जिस प्रकार जो है वह बताया अभी विजय भाई ने कि मीडिया के क्षेत्र में हमारा समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जर्नलिज्म की बात जहाँ भी होती है, अभी जर्नलिज्म की दिशा में हमारा समाज, हमारे युवक युवतियाँ जो है पढ़ते हैं, किंतु वह बीए होते हैं, बीकॉम होते हैं, साइंस करते हैं, किंतु जर्नलिज्म के कोर्स के अंतर्गत भी उन्हें क्या तो कि प्रवेश करना चाहिए, वे प्रवेश से अभी भी अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से वंचित रह जाते हैं इस कार्य से भी। मैं मानता हूं कि पत्रकारित्व के रूप में भी बाबा साहब ने जो सपना देखा था प्रबुद्ध भारत को लेकर, समता को लेकर, जनता को लेकर और बहिष्कृत भारत को लेकर, मुख्य नायक को लेकर, वह समता, जनता, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, मुख्य नायक आदि यदि चरितार्थ हो रहे तो वह कहाँ हो रहे, तो वह समता आवाज़ के माध्यम से आज पूरे देश में बाबा साहब का वह सपना भी चरितार्थ हो रहा है। इसी के साथ आपको मैं साधुवाद देता हूँ। भूमिका जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ। पोरबंदर का ये विहार है और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा एक तालीम कैंप यहाँ पर रखा जा रहा है, पसंदगी मेला है यहाँ पर, खास करके पुलिस और PSI की जो भर्ती आ रही है गुजरात सरकार की ओर से, उसमें हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है वह परीक्षा जो है वह पास करे। तो उसकी तालीम के लिए 40 दिन की हम यहाँ पर तालीम देंगे। 100 बच्चों को यहाँ पर निवासी तालीम का आयोजन हम लोगों ने किया है। पूरी हमारी पेबैक टू सोसाइटी की टीम है, उस टीम के माध्यम से ये आयोजन किया जा रहा है। हर एक यहाँ का हर एक युवा जो है, भूमिका जी, उनका योगदान इसमें है। तालीम के अंतर्गत रोज़ नए नए ट्यूटर आएंगे और ख़ास करके स्पर्धात्मक परीक्षाओं को लेकर कैसी तैयारी करनी चाहिए बच्चों को, उसका ज्ञान वे बांटेंगे। सुबह जो है 5 बजे से उठकर हमारे ट्रेनर जो है वह अनुभव पवार है, जे जोगदिया साहब है, हरीश भाई डोडिया है, वे ट्रेनर के रूप में है। और 5 बजे उठकर वे लोग जो है वह 40 बच्चों को सुबह इसमें खास करके ट्रैक पर उन्हें दौड़ाएंगे और फिजिकल वे ट्रेनिंग देंगे। भूमिका जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप भी छोटी बच्ची है और छोटी बच्ची होने के बावजूद भी आज खास करके कैमरे के सामने आप खड़े हो माइक लेकर, तो आपका भी गौरव है। हम आपका भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं हृदयपूर्वक। समता आवाज़ को मनोज जी, आप पूरे भारत के गांवों में जाते हैं। आज आपने ये माहौल जो देखा, मैं चाहता हूं कि हर फील्ड में, हर गांव से लेकर नगर और महानगर के अंतर्गत खास करके
नगर और महानगर के अंतर्गत ऐसी तालीमों का आयोजन हो, ताकि हमारे अनुसूचित जाति समाज के बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे जो है वह रोजगार की तलाश में, वह ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं प्राप्त हो रही, तो वह रोजगार। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने